हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले इस चैप्टर का हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप उसको वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? तो ये रूस में हुई थी। कहाँ पे? रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक सेकेंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश, क्या बोल रहा है, शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े हुए थे। तो किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये सीटों से जुड़े हुए थे। किससे? सीटों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सीटों। प्यारे बच्चे, सीटों से आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि सीटों का फुल फॉर्म बताइए। हम बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो सीटों का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और प्यारे बच्चों, नाटो का भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया है, तो वो भी आप लिख लीजिए। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। और वर्सा पैक्ट कब हुआ था? तो वर्सा पैक्ट हुआ था 14 मई 1955 को हुआ था। वर्सा पैक्ट कब हुआ था? 14 मई 1955 को हुआ था वर्सा पैक्ट। इसी तरह प्यारे बच्चों, बगदाद पैक्ट भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि बगदाद पैक्ट कब हुआ था। तो बगदाद पैक्ट 24 फरवरी 1955 को हुआ था। कब? 24 फरवरी 1955 को हुआ था बगदाद पैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सीटो। तो जितने हम बताएं प्यारे बच्चों वो सारे याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। और 1989 में क्या हुआ था? 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था, यानी कि ध्वस्त कर दिया गया था बर्लिन की दीवार को। कब? 1989 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। कब? 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1990। और 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ था। क्या? शीत युद्ध खत्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सोवियत संघ में कितने संघ गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में कितने संघ गणराज्य थे? तो ये 15 थे। कितने? 15। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 15। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी। तो 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये लेनिन ने की थी। किसने? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। कब? 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1990। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया। तो गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया था। तो ये दिया था 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ताशकंद किस देश की राजधानी थी। तो ताशकंद किस देश की राजधानी थी। तो ये उज्बेकिस्तान की थी। कहाँ की? उज्बेकिस्तान की ताशकंद राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया। तो शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हम ऊपर बता दिए हैं और फिर से आ गया है, तो आप इसको देख लीजिए दोबारा। क्या कब गिराया गया था? तो 1989 में गिराया गया था। कब? 1989 में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर क्या बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार कब गिराया गया था।
तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिराया गया था। कब? 1989 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। प्यारे बच्चों, हम बार बार क्वेश्चन इसीलिए बता रहे हैं कि आपको यहीं पे याद हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार सन 1961 में बनाई गई थी। कब? सन 1961 में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सन 1961। सॉरी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया। तो किस क्रांतिकारी के पश्चात अस्तित्व में आया था। तो 1917 की क्रांति के पश्चात आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1917। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। क्या हुई? एक दलीय शासन व्यवस्था हुई सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दलीय शासन व्यवस्था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। तो कब किया था सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। तो 1989 में किया था। कब? 1979 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1979। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। कब? 1939 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1939। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। जर्मनी की विस्तारवादी नीति। क्या थी? जर्मनी की विस्तारवादी नीति। यह द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी की विस्तारवादी नीति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुई थी। तो म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये 1938 में हुआ था। कब? 1938 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1938। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। 21 बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ सोवियत संघ की जीत का महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था। तो सोवियत संघ की जीत का महत्वपूर्ण युद्ध स्टालिनग्राद की लड़ाई थी। क्या थी? स्टालिनग्राद की लड़ाई था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टालिनग्राद की लड़ाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया। तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था। तो 1941 में प्रवेश किया था। कब? 1941 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1941 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कब किया। तो जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कब किया था। 7 दिसंबर 1941 को किया था। कब? 7 दिसंबर 1941 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1941। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नेता कौन थे। तो कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नेता। तो ये तो हिटलर थे। कौन थे? हिटलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यारा से एक कमेंट जरूर करिएगा। आइए हम क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर क्या बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नेता कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नेता कौन थे। तो विंस्टन चर्चिल भी थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी थे। जोसेफ स्टालिन भी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। 26 बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नेता कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नेता हिरोहित थे। कौन थे? हिरोहित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोहित। कौन हो जाएगा? हिरोहित। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। कब? 1945 में समाप्त हुआ था। और शुरू कब हुआ था। तो ये 1900 कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। और शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1945 में शुरू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था? 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ था। तो ये प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 1945, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि
नूरनबार्ग ट्रायल कब आयोजित किया गया? तो नूरनबार्ग ट्रायल कब आयोजित किया गया? ये 1945 में आयोजित किया गया। कब? 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ था? तो ये सोवियत संघ को हुआ था। किसको? सोवियत संघ को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि मित्र राष्ट्रों में क्या बोल रहा है, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा कब खोला? तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा कब खोला था? तो ये 1944 में खोला था। कब? 1944 में। ऑप्शन में सी का राइट आंसर हो जाएगा 1944। आगे देखिए क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की हार का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की हार का मुख्य कारण क्या था? सोवियत संघ की सैन्य शक्ति भी थी, मित्र राष्ट्रों की संयुक्त शक्ति भी थी, जर्मनी की आर्थिक समस्या भी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार क्या थी? तो बर्लिन की दीवार एक भौतिक बाधा जो पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को विभाजित करती थी। क्या थी? एक भौतिक बाधा थी जो पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को विभाजित करती थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। कब? 13 अगस्त 1961 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अगस्त 1961 को। और ये जो है ये डेट, ये इसको ध्वस्त किया गया था। इसमें क्या? बर्लिन की दीवार को ध्वस्त यानी गिराया गया था। कब? 9 नवंबर 1989 को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, बर्लिन की दीवार का उद्देश्य क्या था? तो बर्लिन की दीवार का उद्देश्य क्या था? पूर्वी जर्मनी से पश्चात पश्चिमी जर्मनी जाने वाले लोगों को रोकना। क्या था? पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी जाने वाले लोगों को रोकना, ये बर्लिन की दीवार का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी जाने वाले लोगों को रोकना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, बर्लिन की दीवार को बनाने का उद्देश्य क्या था, किसने दिया था? तो बर्लिन की दीवार को बनाने का उद्देश्य आदेश किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? बाल्टर उलब्रिस्ट ने दिया था। किसने? बाल्टर उलब्रिस्ट ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्टर उलब्रिस्ट ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं कि बर्लिन की दीवार के दौरान कितने लोगों ने भागने की कोशिश की थी? तो बर्लिन की दीवार के दौरान कितने लोगों ने भागने की कोशिश की थी? तो हजारों लोगों ने भागने की कोशिश की थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारों लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 13 अगस्त 1900 नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं कि बर्लिन की दीवार के गिराने का क्या महत्व था? तो क्या महत्व था बर्लिन की दीवार को गिराने का? जर्मनी का पुनः एकीकरण भी था, शीत युद्ध का अंत भी था, साम्यवाद का पतन भी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? 155 किलोमीटर थी। कितनी? 155 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 155 किलोमीटर। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं कि बर्लिन की दीवार के दौरान सीमा रक्षकों की भूमिका क्या थी? तो बर्लिन की दीवार के दौरान सीमा रक्षकों की भूमिका क्या थी? लोगों को भागने से रोकना। क्या था? लोगों को भागने से रोकना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों को भागने से रोकना। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि जर्मनी का पुनः एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का पुनः एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 अक्टूबर 1990 में हुआ था। जर्मनी का पुनः एकीकरण कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1990 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 अक्टूबर 1990। प्यारे बच्चों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस चैप्टर से, इससे एक भी MCQ बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन लाए हैं सब पूरा चैप्टर का निचोड़ लाए हैं, समझे ना। तो आइए हम सब क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 नंबर की ओर क्या बोल रहा है, मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म कब हुआ था?
देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम आखिर पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 2 मार्च 1931 को हुआ था मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म। कब हुआ था? 2 मार्च 1931 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 मार्च 1931। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1990 में बने थे। कब? 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। और 1991 में क्या हुआ था? शीत युद्ध। क्या हुआ था? शीत युद्ध का अंत हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। शुरू कब हुआ था? 1945 में शुरू हुआ था। और प्यारे बच्चों किसके किसके बीच चला था ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो शीत युद्ध किसके किसके बीच चला था? तो अमेरिका, किसके किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस के बीच चला था। किसके बीच? अमेरिका और रूस के बीच चला था क्या? शीत युद्ध। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा की गई नीति का नाम क्या था। शुरू की गई नीति का नाम क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई नीति का नाम क्या था? पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त्र। क्या था? पेरेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सोवियत, क्या बोल रहा है? सोवियत अर्थात अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। क्या था? सोवियत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का परिणाम क्या हुआ। तो मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का परिणाम क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ। क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का परिणाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था। तो मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 1990 में दिया गया था। कब? 1990 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 खत्म हो गया है। आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर आप प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का सिर्फ वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाया जाए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हम बहुत एनालिसिस करके लाएंगे। जितना क्वेश्चन लाएंगे सारे मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बताएं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।